पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर सब्सक्राइब करें नमस्कार, आप देख रहे लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा सीतापुर के द्वारा धूमधाम से मनाई गई स्वामी विवेकानंद सरस्वती जयंती कार्यक्रम का आयोजन अन्वी इम्प्राटेक नवीन चौक रितेश श्रीवास्तव के प्रतिष्ठान में उनकी देखरेख में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष अक्षय सहाय के द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। उसके बाद कार्यक्रम का संचालन ललित कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट जिला महासचिव अखिल भारतीय चित्रांश महासभा सीतापुर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हिमलता श्रीवास्तव जी सीतापुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रभवन सक्सेना सीतापुर, अनुराग श्रीवास्तव एडवोकेट खैराबाद, अनूप श्रीवास्तव वहाता कप्तान सीतापुर व रितेश श्रीवास्तव तरीनपुर को संस्था के प्रति समर्पण की भावना एवं लगन को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजीव वर्मा जी के द्वारा प्रेषित प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राधा रानी श्रीवास्तव सुदामापुरी, सत्या श्रीवास्तव सुदामापुरी, संजय कुमार श्रीवास्तव खैराबाद, अनुराग श्रीवास्तव खैराबाद, हिमांशु भैया मिर्जापुर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक चित्रांश का समर्पण संस्था के प्रति इसी तरह होना चाहिए। कार्यक्रम में स्वामी जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए अखिल भारतीय चित्रांश महासभा सीतापुर द्वारा निर्धन व्यक्तियों को वस्त्र वितरण भी किया गया। वस्त्र वितरण में संजय श्रीवास्तव एडवोकेट, राधा रानी सुदामापुरी, विशाल सक्सेना एडवोकेट, संदीप सक्सेना, पंकज श्रीवास्तव एडवोकेट, ललित कुमार श्रीवास्तव आदि के द्वारा सराहनीय सहयोग एवं योगदान किया गया। कार्यक्रम में कुलदीप श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, पीयूष जौहरी एडवोकेट, पंकज श्रीवास्तव एडवोकेट, संदीप सक्सेना एडवोकेट, चंद्रभवन सक्सेना ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए कहा कि समाज के प्रति सभी को कुछ न कुछ सहयोग करते रहना चाहिए। स्वामी जी ने देश विदेश में भारत माता का मान सम्मान बढ़ाने के लिए काम किया। सतीश श्रीवास्तव, राजू जनकापुरी, मुशी गणेश, अजय श्रीवास्तव तरीनपुर, प्रखर श्रीवास्तव तरीनपुर, रजनीश प्रताप दुर्गापुर व सुनील कुमार तरीनपुर, वीर प्रताप रामू नेपालपुर, सिद्धार्थ एवं विशाल आदि ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपना अधिकतम सहयोग प्रदान किया। महासचिव ललित कुमार श्रीवास्तव ने स्वामी विवेकानंद जी व अखिल भारतीय चित्रांश महासभा सीतापुर के कार्यों पर प्रकाश डाला और आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, पदाधिकारी, सदस्य आदि महानुभावों का आभार प्रकट करते हुए इस आशा के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा करी कि आप सबका सहयोग इसी तरह संस्था को मिलता रहेगा और सभी का धन्यवाद प्रकट किया। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी की रिपोर्ट। वहाँ पर उन बच्चों को भी वस्त्र वितरित किए जाए और बाकी लोग जो भी मिलते हैं, जैसे कचहरी में हमारे तमाम शादी विपता पर बढ़ते तमाम मुक्ति लाते हैं गली में, वो एक साल उड़ करके आ रहे हैं, जाड़े में कपड़े नहीं, तो उन लोगों की भी वस्त्र वितरित किए जाए। तो आप यकीन मानिए कि अधिकतम मात्रा में वस्त्र एकत्रित किए गए हैं और यहाँ पर मौजूद भी हैं। 2 अटैची कर करके वो विशाल भैया की माता जी दे गई थी, तो एक अटैची भी वो दे गई है साथ में कि अगर किसी की आवश्यकता हो तो वो अटैची भी उपयोग में लाई जाए। बाकी झोला में और बैग में तमाम वस्त्र आए हैं, उनका भी वितरण है। हमारे मध्य में महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हेमलता जी उपस्थित है, उनसे कहेंगे कि 2 शब्द विवेकानंद के बारे में कहें और उसके बाद में राधा रानी जी का उद्बोधन होगा। फिर उसके बाद में वस्त्र वितरण का थोड़ा सा कार्यक्रम करा जाए। राधा रानी जी के घर पे अतिथि आए हुए हैं बाहर से, कानपुर से चल करके उनका बड़ा अच्छा लग रहा है कि युवा दिवस के रूप में सबसे छोटे लग रहा है हम ही हैं, तो आप लोगों को हम क्या बताएंगे। आप लोगों से जो भी हमको बातें मिली हैं उनका मार्गदर्शन के रूप में हम स्वीकार करते हैं और यही चाहेंगे कि आप सबका संरक्षण मिलता रहे और आगे गलतियां अगर होती रहीं तो आप लोगों को मार्गदर्शन होगा तो आगे सुधार भी होगा। स्वामी जी की बात रही तो ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे कायस्थ के बहुत शिरोमणि है और बहुत गर्व से कहने में भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे परिवार से हैं और हमारा जन्म भी कायस्थ परिवार में हुआ है। पर एक चीज़ बहुत दुखी करती है कि हमारे ही जो मार्गदर्शक हैं कहीं ना कहीं हमको कुंठित महसूस करा देते हैं, सहयोग नहीं मिलता है, तो बहुत शर्म की बात आ जाती है। आप लोगों के ही मार्गदर्शन से हमको सीखने को मिलेगा, हम कल क्या सिखाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपना अपना सहयोग बनाए रखें। बस धन्यवाद। जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे अच्छे शाह जी को हार्दिक स्वागत करता हूं। संयोजक हमारे नितिन कुमार जी हैं, वो अच्छा संचालन कर रहे हैं।
तेज भाई इनका इन्होंने व्यवस्था में सहयोग दिया, वो बधाई के पात्र हैं। हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई है वहाँ भी, और हमारे संजय मित्र जो है भाई वकील साहब, सभी लोग यहाँ पर हैं। मैं उनका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज 9 वर्ष के उस 12 जनवरी को हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन युवा शक्ति के, राष्ट्रीय युवा शक्ति के रूप में इनको हम लोग मनाते हैं, पूजते हैं। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इनका ये स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वो बाद को दिया गया। पहले इनका नाम था नरेंद्र दत्त था। इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त था। विश्वनाथ दत्त जो हाईकोर्ट में वकील थे। इनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो ये जो पैदा हुए तो इन्हें लक्षण कहते हैं ना, प्रतिभा शुरू से ही जन्म लेती हैं। तो ये प्रतिभा के बहुत धनी थे। तो इनमें जब ये छोटे थे तब इनके दिमाग में मतलब आध्यात्म की तरफ इनका रुझान चला गया। तो इधर उधर भटकने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तब इनको बताया गया कि आप भाई दक्षिणेश्वर के संत से मिले जाके। तो दक्षिणेश्वर संत रामकृष्ण परमहंस से जब मिले तब इनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भी इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा कि आपने भगवान को देखा? डायरेक्ट प्रश्न इन्होंने कर दिया स्वामी विवेकानंद जी ने कि आपने, तब इनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था। स्वामी विवेकानंद को एक वो राजा खेतड़ी के राजा थे, उन्होंने इनका नाम दिया था। उन्होंने पैसे व्यवस्था करके तब कहा था तुम जाइए शिकागो यूरोप में। तो यूरोप में जब इनका वो भाषण हुआ तो वहाँ पर उनका समय कम दिया गया। समय कम इसलिए दिया गया क्योंकि वो लोग ईसाई धर्म को चाहते थे कि हमारे ईसाई धर्म का प्रचार हो। वो जानते थे भारत से आए हुए इनका क्या है, इसलिए इनको आखिरी में 2 मिनट का समय दिया गया कि आप अपनी बात को अपने जो भी धर्म पर बोलना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो प्रचलन होता था वहाँ ये होता था कि लेडीज एंड जेंटलमैन करके संबोधन करते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन जब इनका आखिरी में नंबर आया तब इन्होंने संबोधन लेडीज एंड जेंटलमैन से नहीं किया। इन्होंने कहा अमेरिका वासियों, प्यारे भाइयों और बहनों। तो ये शब्द इतने गूंज गए वहाँ पर, तालियां सब जहाँ पर ये सभा चल रही थी तालियों से गूंज उठा, मतलब इतना प्रभावित हो गए। प्रभावित होने के बाद भाई इनका पूरे विश्व में नाम धीरे धीरे फैल पूरा हो गया। फिर ये अन्य जगह प्रवास कर जाते रहे। इन्होंने अपने धर्म को मतलब सनातन धर्म को, मानवतावाद, इस पर पूरा उन्होंने उपदेश दिया वहाँ पर। और इनके 2-3 किस्से भी हैं। एक बार एक स्त्री इनके पास आई, उनसे प्रभावित होकर उनसे कहा स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा शादी क्यों करना चाहती हूँ? भाई मैं तो संत हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? कि नहीं मैं चाहता मिल जाए तो हम हमारा भी वो प्रखर बुद्धि वो सब हो। कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम एक काम कर सकते हो, हम संत हैं, शादी तो नहीं कर सकते, तो हमें ही बेटा मान। तो उन्होंने उनको बेटा मान लिया। तो वो चरणों में गिर गई, वो स्त्री चरणों में गिर गई कि जहाँ पर ऐसी ऐसी प्रतिभाएँ ऐसे ऐसे हैं। तो एक बार और ऐसे ही इनके साथ वाक्य हुआ। ये अपने पहले थे वो अपना भगवा वस्त्र, भगवा पहन के दुल्हन ने क्या, ये उनका जवाब था। तो ऐसे बहुत से इनके वाक़े हैं। तो आज उनका है वो 1902 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने वेदांत का, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की, वेदांत का प्रचार किया, आज भी चल रहा है। हम उन्हीं लोगों के, हम चाहते हमारे युवा वर्ग जो है, ये 39 वर्ष की अवस्था में खत्म हो गए थे। 30 वर्ष की अवस्था भाषण देने गए थे, 1902 में साल खत्म हुए। नहीं 1902 में खत्म हुए, मतलब 39 वर्ष की अवस्था में। और आज इनका हम 163वीं मना रहे हैं। सभी से मेरा अनुरोध है, सभी युवाओं से, क्योंकि युवा राष्ट्रीय युवा वर्ष है, कि आप इनके पद चिन्हों पर चलें। खाली हमने माला चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, आरती उतार दी, इससे हमारा काम बनने वाला नहीं। इनके आदर्शों पर अगर इनके एक भी गुण हमने अपने आत्मसात कर दिया तो मैं यह समझूंगा कि इनका कार्यक्रम सफल हो। धन्यवाद। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें